हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे सर? आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो चल रहा है, उस चैप्टर की आज ये सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर में यूज होने वाले 3 मेथड्स और उनके फॉर्मूलाज को देख के खत्म किया था। आज हम उसमें से फर्स्ट मेथड विच इज वैल्यू एडेड मेथड उसको उठाएंगे और उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके प्रोडक्टिव यूज के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ और सीखते हैं आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मेथड वैल्यू एडेड मेथड। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने यही मेथड डिस्कस किया था। वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन को करने से पहले आओ इसके एक बार फॉर्मूला को रिवाइज मारते हैं। वैल्यू एडेड मेथड जिससे निकलता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है सर जीवीएएमपी, यानी इन शॉर्ट वैल्यू एडेड मेथड से जीवीएमपी निकलता है। जीवीएमपी को निकालने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसमें से आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो ड्यूरिंग द पीरियड सेल करी उसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड जो चेंज इन स्टॉक हुआ, चेंज इन स्टॉक पर निकालने का तरीका सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने कोई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन किया वो ऐड कर दो तो निकल आएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपका निकल आएगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब है जीवीएमपी, यानी सर आपका नेशनल इनकम नहीं निकला। नेशनल इनकम क्या होता है सर? नेशनल इनकम तो होता है एनएनपीएफसी। हमने यहां पर सर एनएनपीएफसी नहीं निकाला, जीवीएमपी निकाला। जब हम सारे जीवीएमपी मल्टीपल फॉर्म्स होंगे इकोनॉमी के अंदर, सारे जीवीएमपी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा जीडीपीएमपी, और उस जीडीपीएमपी को नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी में हमें कन्वर्ट करना आता है। अच्छा सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस किया, जीवीएमपी निकल आया, जिसको हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना जानते हैं। इन्हीं फॉर्मुलास के बेस पे हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम लोगों को यानी कि एनवीएएमपी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये फाइंड आउट करने को बोला गया। देखो यहां लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कहीं पर बोला गया कि कौन से मेथड से करना है क्वेश्चन? कहीं नहीं बोला गया सर। हम ना क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट्स गिवन है उनको देख के पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड लग सकता है। ऑल्दो यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोला गया है। जब मैंने कंटेंट को देखा मुझे गिवन है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट। आई होप सो सारा आपको समझ आता है। मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में। आई होप सो ये आपको समझ आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन से मुझे डेटा देख के तो पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा यही वाला डेटा गिवन है, मुझे सेल्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, ये सारा डेटा गिवन है, यानी इसके अंदर अंडरस्टूड हो गया कि मुझे वैल्यू एडेड मेथड लगाना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिकली नहीं गिवन होगा कि वैल्यू एडेड इनकम या एक्सपेंडिचर कौन सा मेथड लगाना है। यू हैव टू सी द कंटेंट एंड देन यू विल डिसाइड कि कौन सा मेथड उसमें लगेगा। सुटेबल मेथड हमें यहाँ पर मिला, कौन सा मेथड सर? वैल्यू एडेड मेथड। तो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू क्या निकालना चाहते हैं? एनवीएएमपी, ये हम निकालना चाहते हैं, इधर हमने पहुंचना है। बट सर वैल्यू एडेड मेथड तो हम लोगों को जीवीएमपी यानी वैल्यू एडेड निकाल के देता है। तो पहले मैं क्या करूंगा? जीवीएमपी फाउंड करूंगा, जिसका फॉर्मूला ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। मैं पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट फाउंड कर देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे होता था सर? सेल्स, यहां लिखा हुआ देखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन, ऐसे निकल आएगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। जरा मैं क्वेश्चन में नोटिस करूं तो मुझे यहां पर सेल्स गिवन है, ये रहा सर। तो सेल्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया 90 प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है सर। चेंज इन स्टॉक तो नहीं है बट क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, यानी 25 माइनस 15 करूंगा तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। प्लस सेल्फ कंजम्पशन, पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्फ कंजम्पशन यानी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जैसा कुछ नहीं गिवन, तो इसको हम ले लेंगे 0। तो 90 प्लस 10 ये आ गया हमारे पास 100। 100 क्या आ गया सर? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहां पुट कर देंगे 100 माइनस आईसी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है सर? ये देखो ये गिवन इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, यहां पर पुट किया, यानी हमारा जो जीवीएएमपी है वो निकला है सर कितना? 60। आई होप सो ये क्लियर होता है। बट सर हमने तो एनवीएमपी निकालना है। देखो जीवीएमपी का दूसरा नाम क्या है सर? जीडीपीएमपी। जीवीएमपी हमारा जीडीपीएमपी होता है। हम लोगों को निकालना है एनवीएएमपी। जो चीज हमने निकालनी होती है उसको हम रखते हैं कहां पर सर? लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो चीज हम निकाल चुके होते हैं गिवन होती है वो हम रखते हैं राइट हैंड साइड पे, जीवीएएमपी। देखो वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड तो सेम है, यानी हम लोगों को क्या करना है सर? ग्रॉस से नेट पे जाना है।
ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। एमपी भी सेम है, यानी हमने सिर्फ जीवीए एमपी में से डेप्रीसिएशन माइनस करना, तो एनवीए एमपी निकल आएगा। जीवीए एमपी हमने फाइंड किया 60, डेप्रीसिएशन देखो सर क्वेश्चन में कितना गिवन है 20, यानी 60 में से 20 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 40, विच इज एनवीए एमपी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। आई होप सो आपको समझ आता है कि कैसे हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सर यहाँ पर हम लोगों ने एनवीए एमपी फाइंड किया है। एनवीए एमपी का ही दूसरा नाम जो है वो एनडीपी एमपी भी है, यानी अगर आपको यहाँ पर एनडीपी एमपी लिखा होता तो वो भी आप इसी तरीके से फाइंड करते। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन। आप सबसे पहले फॉर्मुलास लिख दोगे जो क्वेश्चन में निकालने के लिए जरूरी है, देन आप क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन कर दोगे। क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना। यानी कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पर एनवीए एमपी लिख देंगे और पूरे फॉर्मूला को इसके हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। नहीं, आप स्टेप चलाओ, आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आई होप सो समझ आता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, ये है हमारे सामने क्वेश्चन जिसमें हमने करना है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बी। सर फॉर्म ए एंड बी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हम दो फॉर्म्स की डीलिंग करने वाले हैं, विच इज फॉर्म ए और बी। दो फॉर्म्स की डिटेल हमें गिवन है। पहले सबसे पहले हमने निकालना है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और बी, फिर हमने निकालना है जीडीपी एमपी, एंड देन फाइनली हमने निकाल देना है एनडीपी एफसी। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, सेल्स बाय फॉर्म ए, सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड, ओके, चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म्स ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, परचेजेस बाय फॉर्म ए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फॉर्म्स। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, किसका दूसरा नाम है सर ये, डेप्रीसिएशन का। वेरी गुड। सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी गिवन है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमने निकालना है वैल्यू एडेड। अगर हम सॉल्यूशन करें, जो चीज हमें निकालनी है वो हेडिंग डाल दो, हमने निकालना है वैल्यू एडेड। ठीक है जी सर, ध्यान से सुनना, हमने निकालना है वैल्यू एडेड। पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्म ए की, फिर यहां हम बात कर देंगे फॉर्म बी की। अगर हम वैल्यू एडेड की बात करें, सर वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का हमारा फॉर्मूला जो हमने बचपन में सीखा था, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ईसी। ये शॉर्ट फॉर्म यूज करना मुझे अलाउड है, आपको नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है सर, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना चाहूं, वो होता है सर हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सर प्लस वेरी गुड सेल्फ कंजम्पशन, यानी हम लोगों को ये करके निकल आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है सर, अगर हम देखें फॉर्म ए की बात कर रहे हैं पहले हम, ये देखो यहां पर गिवन था हमें सेल्स बाय फॉर्म ए 500 रुपीज का। क्या और कोई सेल्स गिवन है फॉर्म ए की, और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स बाय फॉर्म ए। सर एक सेल और है, ये रही सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी। सर ये भी तो सेल में इंक्लूड होगी, बट बेटा यहां लिखा हुआ सेल्स बाय फॉर्म ए, यहां कहीं ऐसा लिखा है कि इसके अंदर ये वाली सेल नहीं है। यहां पर देखो लिखा हुआ सेल्स बाय फॉर्म ए, तो अंडरस्टूड हुआ कि टोटल सेल है, यानी ये वाली सेल जो ए ने बी को बेचा है इसके अंदर ऑलरेडी है। यहां पर ऐसा कहां लिखा हुआ है सेल्स बाय फॉर्म ए एक्सक्लूडिंग बी, अगर बी के अलावा ये सेल होती तो ये ऐड करता, पर यहां पर ये ऑलरेडी एडेड है, इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास सेल्स आ गई 500 प्लस चेंज इन स्टॉक, ये यहां पर गिवन था हमें चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए विच इज 20, तो यहां आ गया 20। सेल्फ कंजम्पशन पूरे क्वेश्चन में नहीं है, सो 520 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पर पुट करेंगे 520। आईसी क्या है, ये देखो यहां पर ऐसा हमें कुछ गिवन था परचेजेस बाय फॉर्म ए, तो जो परचेज होता है सर वही तो आईसी होता है, यानी आईसी में पुट किया 320, तो हमारा आंसर आ गया सर 200। 200 क्या आ गया, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए। फॉर्म ए का वैल्यू एडेड निकल आया 200। ऐसे ही हम फॉर्म बी की बात करें, देखो फॉर्मूले तो सेम ही लगेंगे, यानी यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको क्या करना है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अगर मैं यहां पर फॉर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करूं, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला सेम है सेल्स। अब सेल्स जो बी की गिवन है ना, सबसे पहले तो देखो ये रही सेल्स बाय बी टू जनरल गवर्नमेंट। उसके अलावा यहां पर एक और सेल्स गिवन थी, सेल्स बाय बी टू द हाउस होल्ड, यानी देखो सेल्स जो गिवन है इनकी दो सेल्स गिवन है बी की। सर इसमें हम ऐड क्यों कर रहे हैं और ए में क्यों नहीं किया था, बेटा देखो ए की जो सेल थी ना वो टोटल सेल गिवन थी, बी की सेल हमें अलग अलग स्पेसिफाइड गिवन है कि ये सेल बी ने जनरल गवर्नमेंट को करी है और ये हाउस होल्ड को करी है, तो टोटल सेल जो आ गई बी की आ गई वो 450। आई होप सो आपको समझ आता है, यानी 350 प्लस 100 टोटल सेल ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए। ठीक है सर, प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके लिए चेंज इन स्टॉक लेने के लिए हम लोगों को देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी गिवन है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी गिवन है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी 40 माइनस कितना हो गया सर 30, प्लस सेल्फ कंजम्पशन यहां भी नहीं है हमारे पास, तो 450 और 10 460 वैल्यू आ गई हमारी किस चीज की सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट की। यहां पुट करेंगे वैल्यू एडेड निकालने के लिए 460, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी कितना है देखो सर, पूरे क्वेश्चन में आईसी नहीं है बी का,
पर यहां तो तुमने देखा ही नहीं। ये क्या गिवन था, सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी। अगर ए ने बी को भेजा तो बी की तो परचेज हो गई ना, यानी बी ने परचेज किया कितने का, 200 का, और परचेज ही तो आईसी होता है, यानी 460 में से 200 गया तो 260 इज द वैल्यू एडेड ऑफ किसका आ गया सर, ये बी का आ गया वैल्यू एडेड। आई होप सो समझ आता है, यानी ए का निकला 520, इसका निकला 260। पहला रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमने ये कर दिया। सेकंड था हमारा जीडीपी एमपी। बचपन में सिखाया था जो जीडीपी एमपी होता है ना, वो समेशन होता है जीवीए एमपी का। सर जीवीए एमपी कहां निकाला हमने, बेटा वैल्यू एडेड का दूसरा नाम जीवीए एमपी तो है। यानी आप क्या करोगे, जीडीपी एमपी निकालने के लिए फॉर्म ए का जीवीए एमपी विच इज 200 प्लस फॉर्म बी का विच इज 260, दोनों को ऐड करोगे तो 460 विल बी योर आंसर ऑफ जीडीपी एमपी। तो सर सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कहती है, थर्ड रिक्वायरमेंट है एनडीपीएफसी। हम लोगों को निकालना है एनडीपीएफसी। जो चीज निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड रखी, जो चीज निकाल ली है या गिवन है उसको रखा हमने राइट हैंड साइड पे। कन्वर्ट करो सर, आपको ना क्या करना है सर, ग्रॉस से एक एक प्लेस पकड़ो, ग्रॉस से नेट पे जाना है। माइनस डेप्रिसिएशन होता है इसके लिए, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे रहना है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे आना है, वापस आना है, तो माइनस कर देंगे एनआईटी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, पुट कर दें। ये हमने निकाला 460 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये देखो यहां पर मैं गिवन था, ये रहा सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 120 माइनस एनआईटी। एनआईटी कुछ गिवन था, ये देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फॉर्म, सब्सिडी है नहीं तो यही हमारा एनआईटी भी हो गया 75। यानी जब मैं 460 में से 120 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा सर, 460 में से 120 गया तो आ गया हमारे पास 340, 340 में से 75 और माइनस कर दो, कितना आ रहा सर, ये आ जाएगा सर हमारे पास 265। तो 265 इज द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। आई होप सो आपको समझ आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज है, अच्छे से पता है, तो सर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, फ्री के मार्क्स होते हैं नेशनल इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इन वीडियोस को देख देख के आप पूरे नंबर ले आओगे। आई होप सो समझ आता है। चलिए फटाफट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ सर, ये है हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक्स में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ कहता है कि हम लोगों को नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट एनवीएएफसी फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय संभव। संभव नाम का एक पर्सन है जो कि फार्मर है, उस फार्मर ने हमें ये डेटा दिया है, इसके बेस पे हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो सर क्या डेटा है, कह रहा है कि सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के अंदर फार्मर ने जो व्हीट बेचा है उसकी रिटेल है 6800। उसके बाद कहता है परचेज ऑफ ट्रैक्टर गिवन है, प्रोक्योरमेंट का मतलब अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट ने व्हीट अरेंज किया है फ्रॉम द फार्मर। तो मैं कह सकता हूं फार्मर ने गवर्नमेंट को बेचा होगा ये व्हीट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली। अभी देखेंगे क्या चीज है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये भी क्या चीज है, और सब्सिडी गिवन है एंड में। तो सर हमें ये हमारे पास डेटा है, इससे फाइंड करना है एनवीएफसी। सर पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ के ना मोस्टली बच्चों को यही नहीं समझ आएगा सर ये जो डेटा गिवन है वो किस मेथड का है। वैल्यू एडेड मेथड तो सर समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे, बट बेटा ये वैल्यू एडेड मेथड ही है, ध्यान से सुनो। हम लोगों को एनवीएफसी फाइंड करना, बट सर वैल्यू एडेड मेथड से तो हमारा क्या निकलता है सर, वहां से तो सर हमारा वैल्यू एडेड निकलता है, और जो वैल्यू एडेड होता है वो तो सर हमारा जीवीएएमपी होता है। यानी इन शॉर्ट वैल्यू एडेड मेथड से तो जीवीएएमपी फाइंड आउट होता है। चलो करो बेटा इसको, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला होता है। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। यानी सर आप लोगों को जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिखा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स क्या है सर, आपको सेल्स आपको एक ये देखो क्या था, सेल बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में जो बेचा। उसके अलावा सर ये देखो एक था हमें यहाँ पर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, यानी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया फार्मर से, तो गवर्नमेंट ने खरीदा होगा तो फार्मर की सेल हो गई, तो ये 200 भी जो है फार्मर की सेल में ऐड हो जाएगा। अच्छा सर ये तो होगी सेल। चेंज इन स्टॉक जैसा पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर सर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है क्या, ये देखो बेटा, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली। अगर फार्मिंग फैमिली ने व्हीट कंज्यूम किया दैट मींस कि ये हमारे पास क्या हो गया सर, सेल्फ कंजम्पशन। सो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 7050 आ गया सर। 7050 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारे पास आ गया। यहां पुट कर देंगे 7050, हम निकाल रहे हैं जीवीएएमपी माइनस आईसी। सर पूरे क्वेश्चन में आईसी कहीं नहीं है सर, ये गिवन तो है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो बेटा कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने का खर्चा जो होता है
वो सर डेप्रीसिएशन होता है, यानी ये आपको डेप्रीसिएशन गिवन है, आईसी नहीं है, तो आईसी आपका 0 हो गया, दैट मीन जीवीए एमपी आ गया 7050। बट सर हम लोगों को तो एनवीए एफसी फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो चीज निकालनी है वो रख दो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो चीज आपने निकाल लिया गिवन है वो रख दो राइट हैंड साइड पे। जीवीए एमपी माइनस करो, ग्रॉस से नेट पे जाना है सर डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा, एमपी से एफसी पे जाना है सर एनआईटी माइनस हो जाएगा। जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर जीवीए एमपी अभी अभी हमने निकाला 7050 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये रहा सर अभी अभी मैंने बताया था 100 रुपए, माइनस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, यानी यहां पर इसका फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी तो पूरे क्वेश्चन में है नहीं, बट माइनस सब्सिडीज गिवन है, यानी आईटी माइनस सब्सिडीज, तो माइनस में हमारे पास आ जाएगा सब्सिडी 20, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यानी 7050 में से 100 गया तो कितना आ गया सर, ये आ गया आपके पास 6950 प्लस 20 6970। दिस इज योर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज योर आंसर। आई होप सो सबको समझ आता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, बट पेपर में आएगा तो 3 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री के देके जाएगा, प्रैक्टिस करना जरूरी है इसकी। आई होप सो समझ आता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। इकोनॉमी में ये सब कुछ हुआ है, क्या क्या हुआ है सर? कह रहा है कि ए सेल्स गुड्स वर्थ ₹20 करोड़ टू बी, ए ने बी को 20 करोड़ रुपए के गुड्स बेचे, 30 करोड़ टू सी, सी को 30 करोड़ के बेचे, 40 करोड़ टू हाउस होल्ड और 40 करोड़ के हाउस होल्ड को बेचे, एंड गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। यानी हमें यहाँ पर ए की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और उसका कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म ए इज अज्यूम्ड टू बी 0। यानी हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म ए, उसने बी को, सी को और उसने हाउस होल्ड को गुड्स बेचे हैं, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी, और उसके अलावा उसका हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, अनसोल्ड स्टॉक, वो हमें गिवन है कितना कितना। सर लिख देते हैं एक बार वैल्यूज को। हमें ए ने जो बी को बेचा 20 करोड़, सी को बेचा उसने 30 करोड़ का, हाउस होल्ड को 40 करोड़ का और 10 करोड़ का अनसोल्ड है, और उसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इनपुट इज अज्यूम्ड टू बी 0, यानी इनका आईसी हमें गिवन है 0। ठीक है जी, आई होप सो ये समझ आता है। ऐसे में बी की इंफॉर्मेशन गिवन है, बी सेल्स इज आउटपुट ऑफ वर्थ ₹40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। यानी बी की इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो कितने कितने का 40 करोड़ का बेचता है सी को, 60 करोड़ का डी को, यानी 40 60 का बेचा, और फाइनल कंज्यूमर्स को उसने कितने का बेचा सर? कंज्यूमर्स को उसने बेचा है 50 करोड़ का। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन बी की गिवन है। सिमिलरली हमें सी की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। सी की क्या इंफॉर्मेशन है? सी सेल्स इज आउटपुट वर्थ ₹100 करोड़ टू डी, सी ने 100 करोड़ का डी को बेचा है। ओके, उसके अलावा सी ने 100 करोड़ का हाउस होल्ड को बेचा है, 100 करोड़ का इसने हाउस होल्ड को बेचा है, और कहता है कि एंड एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹100 करोड़, और 100 करोड़ के इसने एक्सपोर्ट भी कर दिए। सी ज्यादा अमीर है, सी ने इतने के एक्सपोर्ट भी कर दिया। डी सेल्स 300 करोड़ टू हाउस होल्ड, 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। डी की भी इंफॉर्मेशन है। डी ने क्या किया है सर? डी ने 300 करोड़ टू हाउस होल्ड, इसने हाउस होल्ड को बेचा है 300 करोड़ का, यह हाउस होल्ड को बेचा है इसने, और गवर्नमेंट को बेचा है इसने 100 करोड़ का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें इन सब की। आई होप सो ये सारी इंफॉर्मेशन समझ आता है। सर हमें निकालना क्या है? सर हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म, यानी सारी फॉर्म्स की जो वैल्यू एडेड आएगी हमें वो निकालना है। उसके बाद हम लोगों को टोटल वैल्यू एडेड निकालना है। उसके बाद हम लोगों ने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ये 3 रिक्वायरमेंट है हमारी जो हमने पूरी करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जब आपके मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करो और करने की ट्राई करो। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्म ए की बात करें, ठीक है, फॉर्म ए की बात ध्यान से देखना। ये सारा आपके सामने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था। अब हम फॉर्म ए की बात कर रहे हैं। फॉर्म ए में हमें क्या गिवन था? फॉर्म ए के लिए हमने वैल्यू एडेड निकालना है। सबसे पहले वैल्यू एडेड क्या होता है सर? वैल्यू एडेड की हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। हमें वैल्यू एडेड निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल। ये देखो, ये जो तीनों है ये सेल है इसकी, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। हमें सिर्फ सेल गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, सेल्फ कंजम्पशन गिवन ही नहीं है। तो हमारे पास देखो सेल्स ये आ गई, कितनी आ गई? 30 50 90, और चेंज इन स्टॉक 10। तो 100 हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। आईसी की वैल्यू बोला गया था, इसके लिए 0 है, तो यानी इसका वैल्यू एडेड आ गया हमारे पास 100। आई होप सो समझ आता है ए के लिए। अगर मैं बात करूं बी के लिए, बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, इसका भी वैल्यू एडेड निकालना ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ इसका? ये देखो, इसने जो सेल करी है
60 40 150, 150 की सेल, चेंज इन स्टॉक इसके लिए हमें गिवन नहीं है, माइनस आईसी, आईसी कितना है सर आईसी तो गिवन नहीं है, पर बेटा जो बी ने ए को बेचा है वो ए का आईसी ही तो है, ठीक है, बी ने खरीदा है ना, तो 20 इसका आईसी हो गया, यानी इसका वैल्यू एडेड आ गया हमारे पास 130। ऐसी अगर मैं सी की बात करूं, सी की जो टोटल सेल है वो कितने की है, देखो सी ने डी को बेचा था 100 का, हाउस होल्ड को बेचा 100 का, 100 का एक्सपोर्ट किया, तो सी का वैल्यू एडेड निकालने के लिए टोटल सेल गिवन है 300, चेंज इन स्टॉक सेल्फ कंजम्पशन यहां पर भी नहीं है हमारे पास, माइनस आईसी, सर आईसी तो यहां पर भी नहीं गिवन, ये देखो बेटा ए ने सी को बेचा 30 का, बी ने सी को बेचा 40 का, 30 और 40 70 का आईसी आ गया, तो 30 में से 300 में से 70 गया, 230 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी वैल्यू एडेड ऑफ सी। सिमिलरली अगर मैं डी का काम करूं, डी का वैल्यू एडेड, डी की वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो डी ने सेल करी है 300 करोड़ की, किसको, हाउस होल्ड को, 100 की गवर्नमेंट को, तो 400 करोड़ की सेल आ गई, माइनस आईसी, डी का देखो कहां से आ जाएगा, डी को ए ने नहीं बेचा था, यहां पर बी ने बेचा है और सी ने बेचा है, 60 और 100 160, यहां आ गया 240, यानी 240 इज द वैल्यू एडेड। पहला रिक्वायरमेंट थी वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म, हमने निकाल दी, अब निकालना है हमने टोटल वैल्यू एडेड, ठीक है, सेकंड में हमने निकालना है टोटल वैल्यू एडेड, सारी वैल्यू एडेड को प्लस कर दो, 100 प्लस 130 प्लस 230, ये हो गया 230 230 कितना हो गया 460 460 500 700, यानी टोटल वैल्यू एडेड जो आ गई हमारे पास कैसे 100 प्लस 130 प्लस 230 और प्लस 240 विच इज 700, तो 700 हमारे पास टोटल वैल्यू एडेड जिसको हम जीडीपी एमपी बोलते हैं, इन शॉर्ट हमसे जीडीपी एमपी निकालने को बोला गया था। फाइनली निकालना हमने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ध्यान से देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया या फिर फाइनल कंज्यूमर ने, ये देखो ए का हमें गिवन था ए के थ्रू, यानी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो ए का था वो था 40 करोड़, बी का गिवन था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना 50, सी ने किया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, यानी इसने जो हाउस होल्ड को बेचा था 100, ये कंजम्पशन के लिए यूज हुआ ना, और यहां पर हाउस होल्ड का था 300, तो इन सबको प्लस कर देंगे 3 4 490 इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन गया। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, आओ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और चैप्टर को पैक करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कहता है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहता है कि इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू, इंडस्ट्री पी जो है वो क्यू को आउटपुट बेचती है, एंड क्यू सेल्स आउटपुट टू आर फॉर ₹600, क्यू जो है वो आर को बेचता है फॉर ₹600, ये हमें गिवन है कि क्यू ने आर को 600 का सेल किया, ये यहां लिखते हैं कि क्यू ने आर को सेल किया है 600 का। फिर कहता है क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड, यानी जो पीज वैल्यू एडेड है उसका जब हाफ कर दोगे तो वो क्यूज वैल्यू एडेड निकलेगा। आई होप सो ये सेंटेंस समझ आता है। कहता है क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड, समझ आता है ये? ओके, नेक्स्ट में क्या गिवन है, एज्यूमिंग पीज वैल्यू ऑफ इनपुट्स आर 0, यानी पी का जो हमें इनपुट गिवन है, यानी पीज आईसी इज 0 गिवन है, कैलकुलेट हाउ मच पी सेल्स टू क्यू, तो पी ने क्यू को कितना सेल किया है ये निकालना है, यानी पी ने क्यू को कितना सेल किया है। दिस इज आवर क्वेश्चन, आई होप सो समझ आता है। सर कैसे करेंगे, देखो यहां पर ना आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल काम आएगा, बट हाँ आप लोग कर लोगे, इतना आप सबको आता है। हम लोग को गिवन था कि क्यूज वैल्यू एडेड हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड है और पी क्यू को बेचता है, ठीक है, ये गिवन था हमें। और यहाँ पर पी की जो हमें गिवन है इनपुट, पी का जो आईसी गिवन है वो 0 गिवन है। सर अगर मैं वैल्यू एडेड फाइंड करूं पी का, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर वैल्यू एडेड का फॉर्मूला? सर वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आई होप सबको समझ आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लेट कर लूं कि जो मेरे पास इसका, देखो दो चीजें लेट कर सकते हो आप, वैल्यू एडेड लेट कर लो, यानी पी, हम ये पी के लिए कर रहे हैं ना, पी का वैल्यू एडेड अगर मैं एक्स लेट कर लूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, माइनस आईसी तो 0 बोला हुआ है, यानी मेरे को गिवन है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इसका वो कितना आ गया एक्स। अब पी किसको बेचता है? क्यू को, यानी पी ने क्यू को क्या बेचा होगा? एक्स, ठीक है ना, समझ आता है कि इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्स है और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल होता है और पी क्यू को सेल करता है, तो क्यू का वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्यू को जो बेचा होगा, पी का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी क्यू को जो बेचा होगा वो एक्स आ गया, और क्यू आर को कितने का बेचता है? 600 का। अब अगर मैं क्यूज वैल्यू एडेड की बात करूं, यानी क्यू की बात करूं, तो ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। सर मुझे इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन है, क्यू आर को कितने का बेचता है सर? 600 का, माइनस आईसी। सर इसका आईसी क्या होगा? ध्यान से सुनना, इसका आईसी होगा सर
हमें क्या गिवन था यहाँ पर आईसी के लिए, क्यू जो इससे खरीदता है वही तो इसका आईसी होगा। ये तो देखो इसकी सेल गिवन थी, जो क्यू पी से खरीदता है वो इसका आईसी होगा, और इसने कितना खरीदा है, एक्स खरीदा सर, पी ने क्यू को एक्स बेचा तो इसने एक्स ही तो खरीदा है, तो 600 माइनस एक्स। वैल्यू एडेड क्या है, यहां बोला गया था क्यू का वैल्यू एडेड हाफ ऑफ पी वैल्यू एडेड है, और पी का वैल्यू एडेड हमने कितना लेट किया था, एक्स, तो इसका हो गया 1/2 ऑफ एक्स। आई होप सबको समझ आता है कि क्यू का वैल्यू एडेड हाफ ऑफ पी का हमने वैल्यू एडेड लेट किया एक्स, तो इतना आ गया। यहां से एक्स के लिए इसको सॉल्व कर दो, ये एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 1/2 एक्स इज इक्वल टू 600। यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया 2, यहाँ आ गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 600। 3x इज इक्वल टू 1200, मैंने इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 400, यानी x आ गया हमारे पास 400, यानी p ने जो q को बेचा वो 400 का बेचा। आई होप सो आपको समझ आता है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं 1 to 3 मार्क्स के बीच में। तो इस तरीके से ना हमने वैल्यू एडेड मेथड जो था अपना पूरा कंप्लीटली खत्म कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, मैं ना इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड, वहां से लो प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चंस के अंदर ना कोई तुम्हें वैल्यू समझ नहीं आती या कोई टर्म लिखी हुई समझ नहीं आती तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जिससे तुम लोग उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट में डन लिखना मत भूलना। मैं तुमको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए मैथड के साथ। हमने भी वैल्यू एड मेथड खत्म किया है, इनका मेथड करेंगे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।